धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता के लिए जिसके द्वारा हमको आप सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं और हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा में प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि जब हम सब लोग एकत्रित हुए हैं ताकि आपके वचन को किसके द्वारा उस सत्य को प्राप्त करें जिसे प्राप्त करने के द्वारा हमारा जीवन नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बनता है। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सबसे पहले हमारे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 6। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 और 6 अध्याय का 12 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मल्ल युद्ध का मतलब पहले बताइए। मल्ल युद्ध नहीं मालूम? कुश्ती को बोलते हैं मल्ल युद्ध। कुश्ती, जब दो लोग कुश्ती लड़ते हैं तो आप देखिए कि कभी वो नीचे, दूसरा ऊपर, कभी दूसरा नीचे और पहला ऊपर। इसको बोलते हैं मल्ल युद्ध। आपके और हमारे दिमाग में जो लड़ाई चलती है वो कुश्ती वाली लड़ाई है, यानी कोई हमसे जूझ रहा है और जूझ के हमको बार बार नीचे कर रहा है और कभी हम ऊपर हो रहे हैं, कभी वो। आप देखिए, विश्वास कभी आपका घटता कभी बढ़ता है। हमने इतने सालों में, जब तक हम सेवकाई कर रहे हैं, हमने जो लोग कलीसिया में आते हैं, कभी तो ऐसे जैसे लॉटरी खुल गई और कभी तो ऐसे जैसे सब कुछ चला गया। ये दोनों दशाएं हमने लोगों की जिंदगियों में बहुत करीबी से देखी और समझी है। हम क्यों कहते हैं कि अभी कोई भी व्यक्ति उस लेवल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? आप अपने मन के अनुसार अभी भी चलते हैं। आपके जीवन में कुछ बुरा होता है तो आपका मन उदास हो जाता है, और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो मन इतना ज्यादा खुशी हो जाता है कि उस खुशी को आप कंटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स दिखाई देते हैं, अत्यधिक शोकित हो जाना और अत्यधिक खुश हो जाना। जबकि हमको कैसा होना चाहिए? मन बैलेंस्ड होना चाहिए। जब कुछ सब आपके साथ बुरा हुआ है तब भी आपका मन बिल्कुल शांत रहे और एकदम नियंत्रित रहे, कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है। अच्छा हो तब भी नियंत्रित रहे, यानी इतनी ज्यादा खुशी में आप उछले भी ना कि लोग ये देखें कि अरे, जब आप बहुत ज्यादा खुश दिखेंगे तब भी लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। आज खुश हो, आज कुछ हो जाए। तो ज्यादा खुशी दिखना और ज्यादा दुखी दिखना दोनों खतरनाक चीज है। जब आप बहुत दुखी होंगे ना, लोग आपसे फायदा उठाएंगे, और चलो हम तुम्हारा काम बना लें। आप लोगों के सामने अपने आप को दुखी क्यों प्रकट करते हैं? ये चेहरा आपका हर समय एक सा क्यों नहीं रहता? नहीं मालूम आपको? ये आपकी मनोदशा है। आप अपने मन में एकदम सब चीजों से हताश बैठे। आपका मन आपको ये बता रहा है कि नहीं, अब कुछ नहीं है, अब सब बेकार, सब खत्म हो गया। ऐसा महसूस होता है कि केवल हम ही को होता है, आप लोगों को नहीं होता। हमने उस पर जय पाई, आप भी पा सकते हैं। कैसे हमने जय पाई? परमेश्वर के वचन से। जिस चीज से आप भागते हैं वही चीज आपको सब कुछ देगी, और वो है वचन। आपको वचन के द्वारा, देखिए अब इसको पढ़ेंगे।
क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। जो हमारी आत्मिक लड़ाई है, जो हमारे मन के अंदर, मन हमारा आत्मिक लड़ाई का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र। ये लड़ाई हमारी जो है ये किससे है? मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, यानी हवा में है। हवा में है यानी वातावरण में है। तो हम जहां भी, आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह चले जाइए, आप सोचेंगे कि हम ये देश छोड़ देंगे, हम ये शहर छोड़ देंगे तो हम दूसरी जगह जाएंगे, सुखी हो जाएंगे ना। सब जगह आपको माहौल वही मिलेगा, हवा वही है। ये हवा माहौल को दिखाती है, इन्फ्लुएंस किसका माहौल है। संसार में भय का माहौल आपको नहीं दिख रहा है, सब लोग भयभीत हैं। संसार में सब लोग आपको कष्टों में डूबे मिलेंगे। आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको लगेगा पूरा शहर बीमारी से भरा हुआ है। आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाएंगे, लगेगा पूरा शहर कैंसर से भर गया। हार्ट में जाएंगे तो आपको लगेगा पूरा शहर जो है हार्ट का मरीज हो गया। आप कचहरी में जाएंगे तो लगेगा पूरे हमारे शहर के लोग जो है वो मुकदमे में फंसे हुए। लगता है ना? निकल के जाइए, आपको सब पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और लोग किस दशा में है। आप जब उन चीजों को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपने हमें इन चीजों से बचा के रखा है। धन्यवाद का विषय है कि नहीं? तो फिर हर समय ये क्यों रहता है? धन्यवाद जब होता है ना, चेहरे पे रौनक रहती है। जो व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद करता दिल से, उसका चेहरा हमेशा ऐसा चमकता है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के आभार को व्यक्त करता रहता है। प्रभु तेरा धन्यवाद। जिस दशा में आप है, आप उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपको ये धन्यवाद कीजिए कि आपकी दशा उन लोगों से बेहतर है जो आपकी दशा में नीचे है, जहां आप है उससे नीचे है। और अपने से ऊपर वालों को मत देखिए। जो आपको ऊपर दिख रहे, एक दिन उनकी भी दशा वही होगी। तो कब किसकी दशा कब क्या होगी किसी को नहीं मालूम। और इस संसार में आप ये बताइए, हमने अपनी इस सारी उम्र में, इस उम्र तक कितनों को ऊपर से राजा से रंक बनते देखा? कितनों को देखा। और हम कभी भी राजा बनने की होड़ में या ऊंचा बनने की होड़ में, बड़ा बनने की होड़ में कभी नहीं रहते। हम ये कहते हैं प्रभु हम एकदम आम व्यक्ति की तरह रहना मांगते, एकदम नॉर्मल व्यक्ति। अब आपसे पूछेंगे, आपके अंदर ये प्रश्न उठेगा, क्यों? हम लोगों को तो इच्छा होती है, वी आर पैशनेट। आजकल के लोगों के अंदर पैशन है, पैशन की तो होड़ होती है। और आप अगर मान लीजिए संसार में आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन, आप मान लीजिए किसी तरीके से मेहनत करके कुछ करके आप बड़े ऊंचे पद पे पहुंच गए, आप कितने समय तक वहां पर टिकेंगे? क्योंकि आपसे पीछे जो आ रहा है ना, वो आपकी टांग खींच के नीचे करेगा और खुद ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सब चीजें संसार में बदलती रहती है। आपने जिस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग करी है, 10 साल बाद वो टेक्नोलॉजी आपकी आउटडेटेड हो जाएगी और एक नई टेक्नोलॉजी वाला व्यक्ति आपको नीचे करके वहां पर हेड बन जाएगा। तो ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं लगता है, ये होड़ है ऊंचाई छूने की, ऊंचाई पर पहुंचने की एक होड़। लेकिन मालूम है, जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैशन होता है, जुनून होता है। लेकिन जब वहां से नीचे आदमी आता है तब उसकी मनोदशा क्या होती है? डिप्रेशन। ज्यादातर आप फिल्म इंडस्ट्री वालों को देख लीजिए जो ग्लैमरस जॉब में होते हैं, उनकी जिंदगी में जैसे ही उनका ग्लैमर, उनका बहुत थोड़ा सा समय होता है ग्लैमर का, उसके बाद उनको देखिए आप इसमें जाके जब गहराई से जाके देखेंगे, सब डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे। सब उनकी दशा बहुत, वो नशे में डूब जाते हैं, बहुत बुरी हालत होती है, पारिवारिक जीवन नहीं होता है सब। इसीलिए
सुलेमान ने सबोपदेशक में कहा सब कुछ व्यर्थ है इस संसार में, व्यर्थ की दौड़ में लोग। हम लोगों को साधारण जीवन रखना चाहिए, ना बहुत ऊंचा और ना बिल्कुल नीचा, नॉर्मल। पूछिए हम क्यों कह रहे हैं? ये इन्फ्लुएंस हमको कहां से मिलता है? ये प्रेरणा कहां से मिलती है? इंस्पिरेशन कहां से आ रहा है? हम आपको बताएं, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जब मानव रूप में आया तो बिल्कुल नॉर्मल कॉमन मैन के रूप में आया। ऐसा कॉमन मैन कि उसको सब लोगों ने हल्के में लिया। उस समय के विद्वानों ने उसको हल्के में लिया, उस समय के रिलीजियस लीडर्स ने उनको हल्के में लिया, उस जमाने के राजाओं ने उनको हल्के में लिया। हर व्यक्ति ने उसको हल्के में लिया क्योंकि वो ऐसे रूप में प्रकट हुआ जो मनुष्य कभी सोच नहीं सकता है कि परमेश्वर कभी इस लेवल पे नहीं आएगा। वो पैदा भी हुआ तो एकदम निर्धन परिवार। परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेज रहा था, हो सकता राजा क्या भेज सकता था, लेकिन नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो आम लोगों को उद्धार देने आया था। यीशु मसीह की सेवकाई में अमीर लोगों की गिनती नहीं थी। उसने कहा धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉसिबिलिटी उसने कैसे बताई? देखिए, एकदम देहात के लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उनको ये समझाना कि कितना कठिन है। परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है, धनवान व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कठिन है, परमेश्वर के लिए नहीं है कठिन। परमेश्वर धनवान को भी अपने प्रवेश में, अपने राज्य में प्रवेश करा सकता है। परमेश्वर के द्वारा तो संभव है, लेकिन धनवान व्यक्ति अपने धन के बल पे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में हम ग्रहण नहीं है, ग्रहण योग्य है। धनवान व्यक्ति अपने धन का तिरस्कार कर दे, परमेश्वर से नीचे कर दे धन को। तो वो अब्राहम को देखिए, बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, राजा था, लेकिन उसने अपने राजा वाला रूप कभी भी परमेश्वर के आगे नहीं रखा। उसने परमेश्वर के आगे हमेशा अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह रखा। आप पुराने नियम के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दाऊद के अंदर भी वही खूबी थी। दाऊद जब परमेश्वर के पास जाता था तो ये कहता था मैं पापी हूं, बावजूद इसके कि मैं राजा हूं, लेकिन मैं पापी हूं। राजा तो तूने बना दिया। उसने कहा मैंने पाप किया, अपने पाप का अंगीकार खुलेआम किया था उसने। आज के लोग देख लीजिए आप, कोई व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार कलीसिया में खड़े होकर नहीं करता, बाहर तो छोड़ दीजिए। करता है, अपने आप को बड़ा बनाते हैं, सेल्फ प्रमोशन। यहां पे बहुत ध्यान दीजिए कि यहां पे कहा क्या जा रहा है। वी आर नॉट रेसलिंग विथ द फ्लैश एंड ब्लड, कंटेंडिंग ओनली विथ फिजिकल अपोनेंट्स, बट अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म, ISM। जब किसी शब्द में सफिक्स यानी किसी शब्द का अंत इंग्लिश में इज्म हो, टेररिज्म, ह्यूमनिज्म, मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, ये सब इविल पावर्स का काम है। और इसी को लिखा हुआ है कि हर एक आर्ग्यूमेंट्स, ये आर्ग्यूमेंट जो दूसरे कुरिन्थियों में लिखा था 10 अध्याय में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैं हर एक परमेश्वर की पहचान में उठने वाले हर एक विचार को और उस अधिकारियों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते हैं उनका खंडन करना। हम लोगों को इन चीजों का, और मालूम है ये आइडियोलॉजीज हैं, संसार में आइडियोलॉजीज हैं। अभी आपको आइडियोलॉजीज के बारे में नहीं मालूम है। जब आप यहां पर स्टडी करते हैं, जो लोग मोबाइल फोन चलाते हैं और वो वाला चलाते हैं, तो वो लोग गूगल में सर्च करके इन शब्दों को नोट कीजिए और सर्च कीजिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा जानकारी तो हो कि नया नियम बता क्या रहा है, ये क्या चीजें हैं। इनको हिंदी में, इज्म को हिंदी में कहते हैं वाद, आतंकवाद, समाजवाद। आइडियोलॉजी है ना, हमारे यहां समाजवादी पार्टी समाजवाद,
हाँ, इसी तरीके से कम्युनिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। रूस क्या है? कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट विचारधारा, ये वाद, वहां पे यही इज्म है। पूरी दुनिया इज्म में बटी हुई है। हमारे देश में तो इतनी ढेर विचारधाराएं चलती हैं। मानवतावादी जो संगठन है, ह्यूमनिज्म, जब आप समाज में से और देशों में से आतंकवाद पे जब अटैक करता कोई, तो मानवतावाद खड़े हो जाते हैं, मानवतावादी लोग, अरे ये तो इंसानों के खिलाफ हो रहा है। अब आप ये बताइए कि इस समय धर्म कहां चला जाता है? रिलीजन फेल हो गया ना, वाद में फंस गए सब। और रिलीजियस लोगों को बहुत सी चीजें जो संसार में लोग कर रहे हैं उसको वो लाइक करते हैं, कहते कुछ भी हो लेकिन ये सही है। और बहुत सी चीजें जिनको हमें सिरे से खारिज करना है, नहीं कर पाते, क्योंकि आपका माइंड गॉडली माइंडसेट नहीं है आपके पास, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, आगे पढ़िए। Despotism against the powers, against the master spirits who are the world rulers of this present darkness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly supernatural sphere। 13वां पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, अब आप ये बताइए, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय में लिखा है कि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थी है। हथियार की बात की गई, लेकिन क्या आपको वहां पे पता है कि हथियार क्या है? यहां पर भी बोला जा रहा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसका मतलब हथियार हैं क्या? बहुत ढेर है? नहीं, वचन तो है। अब यहीं पर देखिए, फिर अब आपसे रीजनिंग करें, वचन कितने प्रकार का है? लोगोस, रिटन वर्ड, यीशु मसीह भी वचन है, लिविंग वर्ड, और स्पोकन वर्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा मुख से जो वचन निकलता है उसको स्पोकन रेमा। तो वचन के भी कई प्रकार हो गए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो लिखा है, तो हथियार कौन कौन से? नहीं मालूम। सीधा जवाब क्या है? नहीं मालूम। मालूम करना चाहेंगे? आगे पढ़िए। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो या धारण कर लो। अब देखिए, बुरे दिन कौन से? नहीं, लो, आपकी जिंदगी में आज समस्या खड़ी हुई है, आपका मन आज परेशान है, तो आपको आपके बुरे दिन कब हैं? जब शैतान आपके मन पे अटैक कर रहा है, ये आपके बुरे दिन है। आपके अंदर आत्मिक युद्ध चल रहा है, बुरे दिन है कि नहीं? जब किसी कंट्री के साथ लड़ाई चलती है तो ये बुरे दिन है कि नहीं? बुरे दिनों में सामना कर, तो आपको सामना कब करना है? आज जब आप समस्या में पड़े हैं तो आपको सामना करना है ना। तो आपने परमेश्वर के हथियार धारण करेंगे तभी तो सामना कर पाएंगे। तो खाली बस हम शरीर में लड़ने लगे, शैतान धीमे से एक तीर छोड़ेगा आपके घर में, और एक विचार आएगा और उस विचार पे आपस में बहस होगी, झगड़े होने लगे, फिर गाली गलौच होने लगे, फिर मारपीट भी हो जाए। ये शारीरिक लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई? एक विचार से। बातचीत होती रहती, बातचीत में ही लड़ाई हो जाती है, बहस होती, लड़ाई हो जाती है जी। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, इसलिए पहला हथियार बेल्ट। सैनिक का बेल्ट बहुत मायने रखता है। आपको मालूम है, जितने भी फोर्स वाले हैं, वर्दी वाले, उन लोगों का बेल्ट नंबर होता है। आप कभी किसी पुलिस वाले से इतना कह दीजिए अपना बेल्ट नंबर बताओ, वो चौंक जाएगा, ये जरूर कोई अधिकारी है, क्योंकि उन्हीं को मालूम होता है बेल्ट नंबर। इन लोगों के बेल्ट नंबर होते हैं। सत्य से अपनी कमर, काहे से कमर कसनी है? अब आपसे हम अगर पूछें कि सत्य आपको मिल रहा है,
सत्य आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं, हम वचन की बात नहीं कर रहे, सत्य की बात कर रहे हैं। सत्य क्या है? यीशु मसीह का सत्य मैं हूं है? और सत्य का आत्मा कौन? पवित्र आत्मा। और परमेश्वर का लिखित वचन ये भी सत्य है। तो सत्य 3 रूप में है हमारे पास। और आपको सत्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तीनों रूप में मिल रहा है। आपको सत्य से अपनी कमर कसनी है। कमर कसने का मतलब है कि लड़ाई के लिए तैयार खड़े होना, रेडी हो जाना। सत्य से अपनी कमर कसकर, नहीं, धार्मिकता की झिलम पहनकर। झिलम पहन लो। झिलम का मतलब होता है ब्रेस्ट प्लेट। आपको मालूम है जो आर्मी वाले होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, जब कहीं पर फायरिंग वाला काम उनको करना होता है, गोलीबारी वाला, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। इसी को ब्रेस्ट प्लेट बोला गया। यही है झिलम। ये बुलेट प्रूफ होता है ताकि गोलियां चले तो आपका सीना सुरक्षित रहे, आपका अंदर का हिस्सा सुरक्षित रहे। सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की। आपके दुश्मन के पास हथियार क्या? तीर। तो तीर से बचने के लिए क्या रखना पड़ता है? तीर चलाएगा तो आप उसको कैसे रोकेंगे? ढाल। देखिए, आप पुरानी जमाने में आपको जाना पड़ेगा। जब पुराने जमाने में तलवार से लड़ाई होती थी तो तीर और तलवार थे, तो लड़ाई के लिए जो हथियार होता था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल। ढाल से तलवार से भी बचा जा सकता है और ढाल से तीर से भी बचा सकता है। वो तीर आया, ऐसे रोक लिया। तो ढाल है क्या? ढाल क्या है? ले ना, ढाल क्या है? आए रे, हम तो आप लोगों की बुद्धि की दाद देते हैं। क्या सुन रहे हैं इतने समय से? तभी तो हम कहें कि जा कहां रहा है? ऐसे अंधे कुएं की तरह कि जिसमें रोज ठूसते रहो रोज खाली, रोज ठूसते रहो रोज खाली। ये ढाल काहे की है? तो आपके पास है? होती तो ये दशा ना होती, होनी चाहिए। आपका विश्वास ही दुश्मन के तीरों को रोकने के लिए विश्वास आपका है, वही रोकेगा, प्रभु नहीं रोकेगा। अभी भी नहीं समझ में आया? पवित्र आत्मा को काहे के लिए भेजा है? बचाने के लिए कि हमें लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए? तो हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं अभी तक, और धराशायी हुए पड़े छोटे छोटे मुद्दों में। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। आप जिसके पास विश्वास की ढाल नहीं है वो विश्वास में स्थिर नहीं है। हम तो देख के बताते, चेहरा देख के बताते, हमें पता चल जाता, क्योंकि हम वचन को जानते हैं ना, हमने इसको समझ लिया है वचन को, इसलिए हमें मालूम है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और इसके साथ यह है, कौन सी पद है? 17 पद। इंग्लिश में पढ़ दीजिए 17 पद। एंड टेक द हेलमेट। हेलमेट तो सब जानते हैं ना, हिंदी में आपने पढ़ा उद्धार का टोप, आपकी समझ में नहीं आया, इंग्लिश में पढ़ लीजिए। इंग्लिश में जो लिखा वो सबको समझ में आएगा, क्योंकि आज सब लोग हेलमेट देखते हैं। हेलमेट क्यों पहना जाता? ये केवल गाड़ी चलाने वाले नहीं पहनते हैं, 2 व्हीलर चलाने वाले खाली नहीं पहनते हैं। आप हर पुलिस वाले को देखेंगे हेलमेट पहनता है, हर मिलिट्री वाले को देखेंगे वो हेलमेट पहनता है। जब वो लड़ाई में जाते हैं तो हेलमेट के साथ जाते हैं। जब धरना प्रदर्शन हो रहा वहां पर जो पुलिस लगी तो हेलमेट पहने रहती है। हेलमेट का काम क्या है? नहीं, काय की सुरक्षा करनी, ब्रेन बचाना, सर बचाना। क्यों?
सर को सबसे ज्यादा क्यों सुरक्षित रखा जाता है? क्योंकि सर, हाँ, सर आपके जीवन, आपके शरीर का पूरा मेन कंट्रोल सर में है। और अगर सर में कोई भयानक चोट लग गई तो मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देती, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते। शरीर के किसी अंग में कुछ होगा, उसका उपाय हो जाएगा। लेकिन अगर सर में, यहां से ऊपर का सारा सेक्शन बहुत कॉस्टली है। आप आंख ले लो, आप नाक ले लो, आप कान ले लो, आप दांत ले लो, ये सब बड़ा कॉस्टली आइटम है। और सबसे बढ़ के आपका ब्रेन, इसमें अगर कोई कांड हो गया एक्सीडेंट में, इसके अंदर अगर कुछ हो गया तो उसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। हेलमेट काहे के लिए? सर को बचाने के लिए। तो यहां पे जो हेलमेट है, ये फिजिकल हेलमेट है, ये स्पिरिचुअल हेलमेट है। यहां जितने हथियार है सब स्पिरिचुअल है। ये स्पिरिचुअल हेलमेट है क्या? अब फिर हिंदी में पढ़िए। उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। ये हेलमेट ऑफ सैल्वेशन का मतलब है कि आप मसीह में नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं। नए सिरे से जन्म प्राप्त करना ही उद्धार है। नए सिरे से जन्म प्राप्त किया विश्वासी, उसका जो उद्धार उसको मिला है वही हेलमेट है। बॉर्न अगेन का मतलब है हेलमेट। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, हम आपको बाद में समझाएंगे, इसको पार्ट्स में आप समझेंगे। हेलमेट पहन लो, और इसके साथ हेलमेट पहनने के साथ साथ आत्मा की तलवार ले लो। हाँ, देखिए ये भी वचन है, सत्य भी वचन है, लेकिन यहाँ पे वचन के अलग अलग फंक्शंस बताए गए हैं। सत्य से अपनी कमर कसकर, आपकी कमर, और आप यहाँ पे सत्य से कमर कस के लिखा है, लेकिन बाइबल में एक और भाग में आगे लिखा है बुद्धि से अपनी कमर कस लो। बुद्धि की कमर कस लो, बुद्धि की भी कमर, हाँ, रेडीनेस ऑफ माइंड बोलते हैं उसको। आपका माइंड शैतान की युक्तियों के प्रति एकदम हमेशा अलर्ट रहे कि इसने ये हरकत की तो मुझे इस पर कैसे वार करना है। ऑफेंसिव रहना पड़ेगा। अभी तक मालूम क्या है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में डिफेंसिव लाइफ जी रहे। हम कुछ नहीं कहेंगे, प्रभु देख लेंगे, ये वाला जीवन है ना। क्या ये मसीही जीवन है? हाँ, कोई जवाब नहीं दे पा रहा इस मामले में, सब सन्नाटा है। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, प्रभु देख लेंगे। जहां आपको स्टैंड लेना है वहां आप खड़े हैं। प्रभु आपको सपोर्ट करेगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। वैसे एक पद निकाल लीजिए, अभी आपको अभी सब समझ में आ जाएगा। याकूब की पत्री इजी कर दे रहे हैं, परेशान ना होइए। वचन, बाइबल बहुत बड़ी है और इसमें सब कुछ है। याकूब की पत्री और उसका 4 अध्याय और 4 अध्याय का 5 पद से पढ़िए। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो? परमेश्वर की ओर से जब हम आत्मिक रूप से बॉर्न अगेन हो जाते हैं तो जो हमारी आत्मा है जो नए सिरे से उत्पन्न हो गई है, क्या आपकी आत्मा जो परमेश्वर ने नए सिरे से उत्पन्न कर दी है, बॉर्न अगेन हो गया, बॉर्न अगेन व्यक्ति जो आत्मा जिसका पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, क्या वो ऐसी लालसा करेगा कि जिसका प्रतिफल डा हो? क्या वो डा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आगे पढ़िए। वो तो
और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, छठा। बट ही गिव्स अस मोर एंड मोर ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या है मालूम है? अनुग्रह का मतलब पावर ऑफ द होली स्पिरिट टू मीट दिस इविल टेंडेंसी। यानी अनुग्रह क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता और पुत्र हमको अनुग्रह का मतलब पवित्र आत्मा की शक्ति देते हैं ताकि हम दुष्ट से लड़ सके जी। एंड ऑल अदर्स fully, that is why he says God sets himself against the proud and haughty, but gives grace continually to the lowly, those who are humble and enough to receive it। किसको वो अनुग्रह के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट से लड़ने की सामर्थ्य देता? किसको देता है? घमंडी को। अभिमानी का मतलब क्या होता है? अभिमानी का मतलब यह है जो अपने आप को सक्षम समझता है। वो पैसों से भी सक्षम अपने आप को समझता है, वो एजुकेशन में भी अपने आप को सक्षम समझता है, वो सामाजिक तौर पर अपने आप को सक्षम समझता है। वही तो घमंड करता है जो सब तरीके से फिजिकली और यानी मेंटली और एजुकेशनली और फाइनेंशियली हर चीज से मजबूत है, तो वही तो घमंड करेगा। जिसके पास कुछ भी नहीं, जो बेचारे नॉर्मल काम करने वाले कॉमन मैन है, वो तो दीन होगा। दीन क्यों मालूम है? अरे हम कहा जाने दीन कौन है? आज के युग में कौन दीन है? नहीं है। लेकिन आपको अभी परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य का अनुभव नहीं मिल रहा है। जो लोग नॉर्मल लोग हैं, महीने में तनख्वाह मिलती है और समय से पहले खत्म हो जाती है, ये कौन लोग हैं? ये दीन तो रहते ही हैं। बड़े बड़े कर्जा देने वालों के सामने आप जाते कहते जाते, बाबूजी लोन चाहिए, नहीं मिलेगा, वापसी की तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। और अमीर लोग जब पैसा लेने जाते हैं कैसे? अरे इसी तो घमंड है। अरे हमारे पास, हम तो बस जाएंगे, खड़े होंगे, वो मैनेजर कुर्सी से उठ के खड़ा होगा, कहेगा चलिए आपको देते हैं। अब आपको पता चला घमंडी और दीन का अंतर। यही तो नहीं मालूम है आपको, आप अपने जीवन में आप किस लेवल पे हैं। दीन वो व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है किसी तरीके से। प्रभु क्यों ऐसी दशा में आया था? दीन बन के आया था, निर्धन निर्बल बन के आया था, और उसने गढ़ों को ढा दिया। तो आप दीन और नम्र हैं, संसार की दृष्टि में होंगे, लेकिन स्पिरिचुअली आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये आप बाइबल आपको बता रही है। ये आपकी अज्ञानता को दूर किया जा रहा, अवेयरनेस है, ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस। अरे आप ही लोगों के लिए तो आया, हमारे लिए तो आया, जो किसी लायक नहीं है, सक्षम नहीं है। आगे पढ़िए, हाँ 7वां पद। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर शैतान से लड़ लेगा, ये नहीं लिखा है। ओफो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का, तो 2 चीजें करनी है। पहले क्या करना है, और फिर जब आप परमेश्वर के अधीन हो गए तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? आपने परमेश्वर की शरण ले ली,
अब परमेश्वर आपको घुमा खड़ा करेगा, अब तुम शैतान के सामना करो, मैं तुम्हें मदद करूंगा, मैं तुमको मदद करूंगा, लड़ो तुम। तो आपको आपके जीवन में जो लड़ाई चल रही है, आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है किसी भी समस्या को लेकर, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये कौन करेगा, हम तो नहीं, हम तो इस लायक नहीं है, हमारी सैलरी इतनी नहीं, हमारे लिए नहीं हो सकता है, जो आपके दिमाग में आ रहा है नहीं हो सकता है, आप विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर कर सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, उससे सब कुछ हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो विश्वास कहां गया? आपके पास क्या नहीं है? ढाल। और संसार में जब आप जाते हैं तो वहां पे लोग, वो शैतान तीर चलाता है और बैंक कहता है आपको लोन नहीं मिल सकता, आप वहां से बुझे चले आ रहे, तीर लग गया, हमें नहीं मिल सकता, हमारा घर नहीं बन सकता। हम तो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, हम एक कॉमन मैन थे, आज भी हैं। उसने हमें ये घर दिया और वो ही दे सकता है, क्योंकि हमारे पास ना तो हमें बैंक लोन देता, आज भी नहीं देता, लोन हमें नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे पास कोई सैलरी नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं, इसलिए सैलरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, तो हमें लोन कौन देगा? इसका मतलब क्या है कि जिसको लोन नहीं मिलेगा उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तब कैसे हो सकता है? हमने एक काम किया था, हमने नौकरी नहीं ढूंढी, हमने प्रभु को पकड़ लिया। और अगर आप सच बोले तो प्रभु ने हमको पकड़ लिया। चलेगा तू कहां घूम रहा है, इधर आ, इधर आ और मेरा सेवक बन। अपना सेवक बना के बैठाया। वचन में जाकर जब ये देखा कि परमेश्वर के द्वारा वो जो हमारी दृष्टि में असंभव है वो प्रभु के द्वारा ही संभव है। तो आज आपके जीवन में, आपके विचारों में जितनी असंभव चीजें आती हैं, तो आपको करना क्या है? हर असंभव को प्रभु संभव कर सकता है, तो आपको क्या करना? प्रभु के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। यानी तब शैतान से कहो कि देख मेरा प्रभु वो दे सकता है जो तुम कहते हो कि नहीं मिलेगा। सब विचारों में है, आपके मन के अंदर चलता है। आगे पढ़िए, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और लो। जब आप प्रभु के अधीन हो जाएंगे ना और उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा। क्यों? वो कहेगा अब मैं इससे जीत नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? तो आज तक आप अपने जीवन में से उसको भगा नहीं पाए। इसको इंग्लिश में पढ़िए। सो बी सब्जेक्ट टू गॉड। ये सब्जेक्ट वर्ड आप देख रहे हैं ना, प्रभु के अधीन हो जाओ। हाँ, तो ये कंट्रोल की बात कर रहा, सब्जेक्शन मीन कंट्रोल। इसी को यीशु मसीह ने देहात के लोगों के बीच में बोला था, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। ये कंट्रोल है। जुए बन जाते हैं ना, और उस जुए का जो जुआ होता है उसमें दो बैल होते हैं, है ना? और हमने आपको बताया एक ट्रेंड होता है, एक अनट्रेंड होता है, और उसके बीच से एक लकड़ी जुड़ी होती है और पीछे वो हल का फाल लगा होता है, और उसका हत्था किसके हाथ में होता है? किसान के हाथ में होता है। बस इतना याद रखिएगा, आप लोग भूलते बहुत जल्दी है, याद रखिएगा, क्योंकि यही पिक्चर अभी हमारी कंप्लीट होगी। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए, बी सब्जेक्ट टू गॉड। देखिए जहां जहां वर्ड गॉड आता है नए नियम में, गॉड का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अधीन होने को बोल रहा है। कई बार आप पिता का प्रेम अपने जीवन में पिता की ओर से आपको मिलता तो है, लेकिन आप उसका प्रेम दूसरों के साथ बांटते नहीं, तो पिता को आप समर्पित नहीं है। कई बार यीशु मसीह का अनुग्रह आपको मिलता है, लेकिन आप उस अनुग्रह को व्यर्थ जाने देते हैं, बेकार हो जाता है। यीशु मसीह का आपने अनादर कर दिया। और तीसरा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठते जरूर हैं,
लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे तो आप यानी परमेश्वर को नाराज करते हैं, परमेश्वर को छकाने का काम कर रहे हैं। ये आपको लेट कर हमेशा रात में सोचिए आज हमने क्या वचन सुना, आप परमेश्वर का आत्मा आपसे इस वचन के द्वारा क्या कह रहा है। रिमाइंड जरूर, इसी को जुगाली बोलते हैं। आप सुनने के बाद इसको अपने मन में रिमाइंड किया कीजिए कि हमने क्या सुना और इसको हमको कैसे अपने जीवन में लागू रखना है और याद रखना है कि हमने ये सुना है। लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और 8वां पद पढ़िए, और शैतान भाग गया, हम अपने घर चले गए, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। लो, इसके बाद क्या है? अब जब तुमने देखा कि तुम परमेश्वर के अधीन हो गए और शैतान भाग गया, तो अब तुम अपने आप को कभी, मालूम है लोग सोचते हैं, मसीही लोगों को ये बहुत धोखा हो जाता है, अरे अब हम दुआ करेंगे और हो जाएगा, अब हमें प्रभु की जरूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस होगा और वही शैतान पटक लेता है। अच्छा, तुम मुझसे लड़ सकते हो? इसीलिए यहां पे बाद में 8वें में कह रहा परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अब निकट आने की जरूरत क्या है? आगे जरूरत लिखिए, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों। दुचित्ते का मतलब क्या है? डबल माइंड। डबल माइंड का मतलब क्या हुआ? एक फिजिकल माइंड है, एक स्पिरिचुअल माइंड है। हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, जय मसीह की बोलते हैं, जब हम अपने घर में चले जाते हैं या अपने मोहल्ले में चले जाते हैं, अपने गांव चले जाते हैं, वहां हम अपना जीवन जैसे सब लोगों के बीच में मशहूर है वैसे ही हम करने लगते हैं। दो चित्ते हो गए, करना चाहिए। यह लिखा है, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। जब आपका हृदय पवित्र नहीं होता तो आप डबल लाइफ जीते। कलीसिया में आ गए, जय मसीह की, और घर चले गए तो फिर जो हमारा पुराना जीवन है वही है, वही बोली, वही गाली गलौज, वही लहजा, वही हरकतें, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जी। हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, दुखी हो और शोक करो और रो, और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आप कह रहे हैं प्रभु ऐसा क्यों कह रहा है? ये पश्चाताप को दिखा रहा है। अपने विचारों पर, अपनी हरकतों पर, अपने व्यवहार पर, अपनी जो हैबिचुअली तुम करते हो उन पर आपको शोकित होना चाहिए। हमें नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि हम लगातार वचन सुन रहे हैं, हम करते जा रहे हैं वही। गलत तरीके से बात करना, घर के अंदर गलत माहौल उत्पन्न करना, बैसा बैसी करना जी। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु क्या चाहता है? हमको शिरोमणि बनाना। लेकिन बनाएगा कब? दीन बनने का मतलब अपने आप को शून्य की तरफ ले जाओ। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। अब आपको समझ में आया? ये है अब, यानी सत्य से अपनी कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनना, ये सब क्रियाएं हैं स्पिरिचुअल। ये स्पिरिचुअल हथियार हैं, वेपन्स हैं, और वेपन्स को इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है कि आप पैदाइशी चलाना जानते हैं, सीखना पड़ता है। शारीरिक तौर पर आपको वेपन्स सीखने पड़ते हैं, और वेपन्स भी अब जो है, पहले तो मैनुअल थे, अब तो ऑटोमेटिक वेपन्स आ गए, लेकिन हम उससे भी बहुत ज्यादा हाईटेक हो जाते हैं। स्पिरिचुअली हमारे पास जो वेपन्स है वो फुली ऑटोमेटिक है और टोटल स्पिरिचुअल है, वो फिजिकल नहीं है। और वो ऐसे वेपन हैं, वो दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। और आप सांसारिक लड़ाई में देखते हैं कि आप 4 किसी को मारते हैं तो 2 आपको जरूर लगती कि नहीं लगती? आप घायल तो होते ही हैं। लेकिन आत्मिक युद्ध क्षेत्र में
जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और प्रभु के हथियारों को धारण कर लेते हैं, तो गुड न्यूज ये है कि इसमें आप बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, खरोच तक नहीं आती। ऐसी लड़ाई जिसमें आप लड़ ही नहीं रहे हैं, केवल युद्ध के सारे हथियार धारण करके खड़े होकर शैतान का सामना करना है बस। और क्या लिखा हुआ है? लड़ने को लिखा है? नहीं, लड़ने को लिखा है। फिर क्या लिखा है? सारे हथियार धारण कर लो। अब फिर वही इफ्सियों में आ जाइए, सारे हथियार धारण कर लो। अब फिर से वही पढ़िए 12 पद, 12-13 पद पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में आप शैतान का सामना, आज आपके बुरे दिन चल रहे हैं, रोज एक रोना रोते हैं, रोज मुरझाया चेहरा लेते हैं। जो खुशी उद्धार की खुशी होती है वो चेहरे पे दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि आप शैतान के सताए हुए और आप प्रभु प्रभु कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहा वचन के द्वारा? हथियार धारण करो। बॉर्न अगेन से शुरू होता है। पहला हथियार बॉर्न अगेन, उद्धार का टोप। इसके बिना काम बनेगा नहीं। हमारी धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है। तो हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने उस पर विश्वास किया उसको पहन लिया ना। विश्वास से ही तो पहनना है कि यीशु मसीह की चमड़ी आपको पहनाई जाएगी। हाँ, ये सब कुछ विश्वास से। और विश्वास, अब देखिए उद्धार, बॉर्न अगेन, आपको बहुत दिनों से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्न अगेन बॉर्न अगेन। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि ये विश्वास ही है और इसमें कोई क्रिया नहीं है। लेकिन अभी तक नहीं समझ, आप ये विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है। वो उद्धार देता है, उद्धार के द्वारा हमारे अंदर नया जीवन उत्पन्न कर देता है, हमें नया हृदय देता है, हमें नई आत्मा देता है, नए सिरे से हमें नई सृष्टि बना देता है। नहीं विश्वास कर पा रहे कि कर रहे हैं? पक्का बताइए। करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है ना? मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक में आइए, 36 अध्याय, यहेजकेल 36 अध्याय, जल्दी से। छत्तीस अध्याय, और 36 अध्याय का 25 पद से पढ़िए। मैं तुम पर, ये कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा ना। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध। ये शुद्ध जल छिड़कने का मतलब मालूम क्या है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में, सेवक के जीवन में निवास करेगा और परमेश्वर के वचनों को उसके मुख से बोलेगा, लेकिन बोलने वाला पवित्र आत्मा होगा क्योंकि सोर्स वचन है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, यानी आप जब ये वचन को सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, तो यहाँ पर शुद्ध जल की बारिश हो रही है कि नहीं हो रही? धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। अब दूसरा काम क्या करूंगा? पहले तो तुम्हें शुद्ध करूंगा और फिर मैं तुम्हें, अरे मन ही तो परेशान किए हुए। सच बताइएगा कि आपके अपने मन से आप परेशान हैं क्या? आप चिंता करना नहीं मांगते, लेकिन बार बार मन में चिंता आती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप हताश होना नहीं चाहते, लेकिन आपको मन बार बार हताशा आती है अंदर से बार बार डिप्रेशन आने लगता है कि अरे प्रभु, हमें तो कहीं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, क्या होगा? अंधेरा दिख रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों हो रहा है? प्रभु तो वायदा कर रहा है, ये वायदा है, मैं तुम्हें नहीं नया मन दूंगा। इसका मतलब ये जो आपके पास अभी मन है,
ये प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं चाहिए। अब जब वो आपको नया मन देता है, आपके पास कितने मन हो गए? अब आप फंस गए। एक मन प्रभु की ओर से मिला है और एक आपका अपना मन है। अब ये बताइए कि किसको कब आप छोड़ेंगे, किसको कब आप पकड़ेंगे? यही तो आत्मिक युद्ध है। आत्मिक युद्ध आप समझे? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, उसकी ओर से आपको एक नया मन मिल जाएगा, और जैसे ही आपको नया मन मिलेगा, समस्या शुरू हो जाएगी। क्या? वचन के द्वारा प्रभु का आत्मा कहेगा ये मत करना, और शारीरिक मन परिस्थिति को दिखाएगा, देखो अब तुम फंस गए, अब तो तुमको करना पड़ेगा, और आप चाह रहे हैं कि ना करें। और मान लीजिए आप करते हैं, प्रभु के मन के विपरीत जाकर, आत्मिक मन के विपरीत जाकर अगर आप उस काम को करते हैं, तो आपको आत्मग्लानि होगी, करना नहीं चाहिए था, तुमने किया। आपका मन आप पर दोष लगाएगा, आत्मिक मन दोष लगाने लगेगा। जब आत्मिक मन दोष लगाएगा, उससे आपको साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, मानसिक समस्याएं शुरू हो जाएंगी, होगी, हम पक्का बता रहे होगी। और फिर आप अगर रास्ते से भटकेंगे, प्रभु के मार्ग से भटककर इधर उधर संसार में भागेंगे, विनाश हो जाएगा। ये खतरनाक स्टेज है। जब बॉर्न अगेन हो जाते हैं, उसके बाद आपके अंदर नया मन प्रभु की ओर से मिल जाता है। अब आपके अंदर दो मन काम कर रहे हैं, दो चित्त हो गए। अब एक मन जो आत्मिक मन है वो कहेगा ये गलत है प्रभु के वचन के अनुसार, शारीरिक मन कहेगा तो करे क्या, मजबूरी है। हालेलुया। अब आप ये बताइए, यहां पर निर्णय किसको लेना? प्रभु निर्णय लेगा कि आपको खुद लेना पड़ेगा? एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। प्रभु की इच्छा के अनुसार आप जब चुनाव करेंगे, तो आत्मिक मन की बात को पकड़ लेंगे, शारीरिक छोड़ देंगे। थोड़ी देर आपको कुछ थोड़ा बहुत कष्ट होगा, थोड़े लोग बोले जाएंगे, उसके बाद खत्म, कुछ नहीं। कोई किसी का पूरा नहीं करता है और ना कर सकता है, सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। तो आप उसके नाम से एक हार्ड स्टेप लेंगे, और ये हार्ड स्टेप लेना यही तो बॉर्न अगेन है। मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, यही बॉर्न अगेन है। हृदय परिवर्तन, पहले तुम्हें एक और नया मन दूंगा, अब तुम्हारे अंदर दो हृदय हो गए। पत्थर का हृदय निकालेगा, लेकिन ये एक बार में नहीं होगा। आपको जो मन दिया है, नया मन दिया है, या यूं कह लीजिए आपको जो मुलायम वाला हृदय दिया, नम्र हृदय दिया है, इस नम्र हृदय से आपको उस पत्थर वाले हृदय पर जय पानी, पुराने स्वभाव पे। जी, मैं तुमको तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। आप ही की आत्मा को नए तरीके से उत्पन्न कर देगा, यही बॉर्न अगेन है। जी, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय, वो अविश्वासी मन, उसको निकाल कर और तुमको मांस का हृदय दूंगा। तब मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि कब? शुरुआत कैसे हो रही है? वचन के सुनने से शुरुआत हुई। शुद्ध जल छिड़कूंगा। जब आप वचन सुनने लगते हैं, आप अगर सीरियसली वचन सुनने लगिए, देखिए प्रभु अंदर भीतर आपके जो जो स्टेप्स है ना, वो वैसे ही काम करेगा। यही है बॉर्न अगेन। और सरल कर देते हैं, और सरल करते हैं, और सरल करते हैं। जितना आप चाहते हैं उतना हम सरल करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, जल्दी से 15 अध्याय, और 15 अध्याय का 3 पद पढ़िए। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखिए कैसे शुद्ध हो, चेलों को कैसे यीशु मसीह ने शुद्ध किया। जो मैंने तुमसे वचन बोले उसके कारण तुम शुद्ध हो गए। यीशु मसीह की बात, वचन सुनने के कारण आपको क्या हो जाते हैं? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तो आप इतने लंबे समय से वचन सुन रहे हैं, जो कोई उसका वचन सुन रहा है उसका हृदय शुद्ध होता है, लेकिन दूसरा काम हो जाना चाहिए था। और आगे अब देखिए, निकालिए मेरे साथ
जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 10 अध्याय का 5 पद के ऊपर एक हेडिंग होगी, उद्धार सबके लिए। उद्धार का मतलब क्या है मालूम? बॉर्न अगेन। उद्धार का मतलब क्या है? नए शरीर से उत्पन्न हो जाना, हमारी आत्मा उत्पन्न हो गई नए। अब इसमें होना क्या है? कोई धार्मिक क्रिया बताइए, इसमें अगर क्रिया है तो आप हमको बताइएगा। अभी आप पहले इसको पढ़िए, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो उसी से जीवित रहेगा। और यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है और नीचे इसका फुट नोट पे एक उसका ओल्ड टेस्टामेंट का वो दिया जहां से कोड किया जा रहा है, ठीक है। लैब व्यवस्था 18 अध्याय 5 पद, वहां से ये कोड किया जा रहा है। आगे, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन आ गया ना जहां युद्ध क्षेत्र, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो कौन किसके लिए कह रहे? वो क्या कहती, वो क्या कहती का मतलब कौन? धार्मिकता। वो धार्मिकता जो विश्वास से है वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। आप कहेंगे हमारे मन में वचन? आप इतने समय से वचन सुन रहे हैं, आप यीशु मसीह का नाम लगातार सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? यीशु मसीह जो है वो जीवित वचन है, लिविंग वर्ड बोलते हैं। वचन देहधारी हुआ तो जीवित वचन हो गया। आप यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह लगातार बोल भी रहे, सुन भी रहे, तो वचन तो आपके मन में है। ये वही विश्वास का वचन है। आगे पढ़िए, जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि जो परमेश्वर ने के विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, हो गया। अभी तक आप कॉन्फिडेंस से खड़े हो के ये नहीं बोल पाएंगे कलीसिया में कि अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। मन में विश्वास नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है? तो जो विश्वास कर रहे हैं अपने विश्वास का अंगीकारी तो करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इतना ही बोलना है, कोई गवाही नहीं देनी। ये सबसे बड़ी गवाही है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। आप संडे को बोल के देखिएगा, देखते कैसे। और जैसे ही आप अंगीकार करेंगे ना, उद्धार हो गया, आप बॉर्न अगेन हो गए। आपको नया मन मिल जाएगा, नया हृदय मिल जाएगा, आपके अंदर एक नया माइंड काम करने लगेगा, माइंड आपका नए सिरे से काम करने लगेगा और आपको पवित्र आत्मा नई नई चीजें प्रतिदिन नया प्रति भोर आपको उसकी करुणा आप पर नई होगी, बॉर्न अगेन हो गए। अब इसमें पढ़िए आगे, करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए। अब बताइए, कई बार लोग मन में विश्वास तो करते हैं, उद्धार होगा नहीं, अंगीकार नहीं करते, और कई बार अंगीकार कर रहे हैं लेकिन मन में विश्वास। सर्किट पूरी होनी चाहिए, सिंपल चीज है। कनेक्शन सही होगा, बत्ती आ रही होगी तो लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी। और अगर लाइट नहीं जल रही है, बत्ती आ रही है और लाइट नहीं जल रही है, या तो स्विच नहीं सही है, या बल्ब फ्यूज है, या कहीं कोई फॉल्ट हो गया है, ओपन सर्किट। लेकिन अगर लाइट बिजली आ रही है
और स्विच भी सही काम कर रहा है और बल्ब भी सही है, बत्ती जलनी चाहिए। ये वही वाली बात है। जैसे ही आप यीशु मसीह लगातार सुन रहे हैं और आज तक आपने उस जीवित वचन को, ये नाम नहीं है, ये तो जीवित वचन है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास अगर मन में है और मुंह से आप अंगीकार नहीं करेंगे, उद्धार नहीं होगा। उद्धार का मतलब छुटकारा चाहिए। संडे को कलीसिया में, ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना है, ये कलीसियाई तौर पर करना है। कलीसिया में खड़े होकर लंबी चौड़ी गवाही नहीं देनी है, केवल अंगीकार करना है। थैंक यू। बिना पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। और अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है, तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। और पवित्र आत्मा आपके अंदर नए सिरे से आपके मनुष्यत्व में काम करेगा। और याद रखिएगा, बॉर्न अगेन के बाद आपके अंदर 2 मन है और ये डेंजरस स्टेज है। तो यानी स्टडी में बने रहेंगे तो आप कदम कदम कैसे चलना है, छोटे बच्चे को जैसे चलना सिखाया जाता है वैसे ही आत्मिक जीवन में आपको चलना सीखना है। क्योंकि जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो एक नए बच्चे की तरह है आत्मिक तौर पे। थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए, मसीही जीवन के लिए नए सिरे से जन्म से लेकर और परिपक्व होने तक के लिए सारा इंतजाम कर दिया है। और आपने कलीसिया की स्थापना ही इसीलिए की है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में हम सबका आत्मिक पालन पोषण हो और हम आत्मिक रूप से मजबूत किए जाए, ताकि हम सब मसीही विश्वासियों के जीवन से प्रभु की महिमा प्रकट हो और ये संसार देखे और प्रत्यक्ष गवाही को देखे कि वाकई में प्रभु यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है और उसकी सामर्थ अद्भुत है और वो वाकई में नई सृष्टि बनाकर मनुष्यों के जीवन से अपनी महिमा करता है। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।